चलो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन, कई बोगियां पटरी से उतरी हैं। बताया जा रहा है मालगाड़ी से टकराने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस ओडिशा के बालासोर में हादसे का शिकार हुई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि शायद जानमाल की क्षति नहीं हुई हो, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ओडिशा कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हावड़ा चेन्नई के बीच में ये ट्रेन जो है सफर कर रही थी और लग रहा है ट्रेन की हालत को देखकर लग रहा है कि लोगों को चोटें आई होंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, तस्वीरें आ रही हैं सामने और बता रही हैं कि एक दो नहीं कई बोगियां हैं और लोगों के हताहत होने की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता तस्वीरें देखकर। देखिए, बिल्कुल लोगों के हताहत होने से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी इसका कंफर्मेशन होना बाकी है कि क्या इस घटना में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं, इसकी पुष्टि जरूर जो है घटनास्थल से हो रही है। ये ट्रेन जो है कोरोमंडल चलती है हावड़ा से और चेन्नई को जाती है और ये तकरीबन उड़ीसा में हम देख रहे हैं कि बालासोर के पास एंट्री की हुई है और वहीं पर बालासोर के पास जो है एंट्री के साथ ही एक स्टेशन आता है जहाँ पर घटना होती है। और ये दुर्घटना इसलिए होती है क्योंकि गुड्स ट्रेन इस ट्रेन के साथ टकरा जाती है और जिसके बाद ये पूरा का पूरा डिरेलमेंट होता है। मधुरेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त स्थानीय संवाददाता रवि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास ग्राउंड जीरो से ताजा अपडेट होगा। आप रेल मंत्रालय का इनपुट हमें लगातार दे रहे थे। रवि, ग्राउंड जीरो से आप जुड़े हमारे पास, क्या कुछ आपके लोकल इनपुट्स कह रहे हैं, क्या अपडेट? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो घटना हुआ है अब से महज 25 मिनट पहले की ये पूरी घटना है। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ क्योंकि ये हावड़ा से कोरोमंडल यानी यशवंतपुर की तरफ जा रही थी ट्रेन और ऐसी स्थिति में सोरो जो है बालेश्वर से स्टेशन बाहर निकली थी। सोरो और बाहांगा एक जगह है जहां से मार्केट से थोड़ा सा बाहर निकली ही थी ट्रेन। इन द मीन टाइम ये दुर्घटना हो गई। दरअसल मालगाड़ी एक खड़ी हुई थी और कहा जा रहा है कि सिग्नल जो है वो बाई मिस्टेक या किसी कारण से वो सेम ट्रैक पर आ गए और उसके बाद एक के बाद 21 बोगियां जो हमारे सामने हम देख पाएंगे, तो 21 बोगियां जो है वो सीधे तौर पर मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई, जिसके बाद ट्रेन डिरेल हो गई है। अफरा तफरी का माहौल जिसे कहा जा सकता है ये है। अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो यहाँ पर जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन अंधेरा काफी होने की वजह से पूरा लगता है कि काफी समय लगेगा। और कई एक की जो स्थिति है अभी जो जानकारी मिल रही है, डेटा जो बता रहे हैं वो कई एक की मौत हो चुकी है। काफी लोग अभी दबे हुए हैं। पहली बात यह है कि अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरू कहां से करें। इतना बड़ा चूंकि मामला है ये, इतना बड़ा दुर्घटना है ये, समझ से ही परे हो रही है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने भी और एसआरपी ने भी जो लोकल लोग हैं वो सारे लोगों ने अपने अपने तरह से इस पर पूरी कार्रवाइयां शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ तक पहुंचना, क्योंकि ये शहर से बाहर है, यहाँ तक पहुंचना और यहाँ से पहुंच करके वो सारे रेस्क्यूज करना, यही एक बड़ा चैलेंज होगा अभी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य में अभी स्थानीय लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आसपास के इलाकों से जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है वो क्या रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई हैं? क्योंकि रोशनी की भी बहुत जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल आउटर पे ये जो हादसा हुआ है तो वहां पर अंधेरा घुप है, तो ऐसे में रोशनी की भी जरूरत पड़ेगी और मेडिकल एड पहुंचाना भी वहां पे चुनौती होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही जैसा हमने आपको बताया था।